इस बार यहाँ के जनता ने ठाना है कि कोई भी दल को नहीं जिताना है, निर्दलीय भाई मनोरंजन जो यहाँ के बेटा है उनको जिताना है और हमें विकास लाना है। यहाँ के जनता ने यही ठाना है। यह शुरू से ब्रह्मर्षियों का गढ़ रहा है और एक निकम्मा सांसद रहा और एक बहरिया है। सुशील को दीजिए, सुशील के हमें बाकी सबको मार देना। आप गमछा लेके जाओ। मुजफ्फरपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, सन बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। ये जो रोड शो है ये मुजफ्फरपुर लोकसभा में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी मनोरंजन कुमार के रोड शो में हम शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में इस रोड शो में गाड़ियां हैं। खबड़ा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। खबड़ा के ही रहने वाले हैं मनोरंजन कुमार। क्या कहेंगे, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोड शो निकाले हैं? रोड शो नहीं है, ये तो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, अपने गांव में घूम रहे हैं। लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है और जनसंपर्क हमारा चल रहा है। भाई लोग हैं, सभी लोग साथ में है और मुजफ्फरपुर शहर से स्थानीय को ही वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। सो आप देख रहे हैं लोगों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। चर्चा है कि ब्रह्मर्षि समाज का सपोर्ट जो है वो खूब मिल रहा है मनोरंजन कुमार को। हाँ, भाई साहब सभी लोगों का मिल रहा है, सभी लोगों का प्यार और सहयोग मिल रहा है। जो बड़े दल हैं, बड़े गठबंधन है, महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, प्रत्याशी जो तगड़े मैदान में है, किस तरीके की लड़ाई दिखाई पड़ रही? ये तो जनता बताएगी किसको सपोर्ट कर रही है, वो मतदान का रिजल्ट आने पर। मुजफ्फरपुर लोकसभा को लेकर, विकास को लेकर क्या कहेंगे? अभी तक मुजफ्फरपुर में जो विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के सब विभाग दिखाए गए और अभी जो धरातल पर विकास है मुजफ्फरपुर लोकसभा में, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? मुजफ्फरपुर लोकसभा का विकास तो जो हो रहा है वो जनता समझ रही है, उसके अंदर की भावनाओं को, तो क्या विकास हुआ है और नहीं वो करके दिखाना है। वादा झूठा नहीं करना, अपने गांव के लोग को, घर के लोग को, अपने लोकसभा के लोगों को। लोकसभा में हुआ, जो सिटिंग सांसद हैं बीजेपी से बेटिकट किए जाते हैं, एनडीए से प्रत्याशी उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो पिछली बार वीआईपी के टिकट पर मुजफ्फरपुर लोकसभा से लड़े थे और चुनाव हार गए थे। उसी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनकी हार हुई थी, जिस नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत का दावा किया जा रहा है, राजभूषण चौधरी निषाद। और पिछली बार जिस अजय निषाद से वो हारे थे, वो अजय निषाद इस बार कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, चूंकि बेटिकट किया जाता है उनको, और इस बार वो कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो किस तरीके से इसको देख रहे हैं? ये तो जनता देख रही है, जो जनता को किस तरह से बोला जा रहा है और उन लोगों को कभी जिसको आज माला पहनाओ कल उसको घर से निकाल दो, यही सब हो रहा है। क्या बहुत दर्द भरी बातें हैं जो जनता देख रही है। कल तो किंग था, जिसको जिताना है। हाँ, किंग करते मूड है। पहले जिसको हराने के लिए कहा जा रहा था, उसको 5 साल के बाद जिताने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो तो जनता देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। यही हो रहा है, सभी जगह हो यही। बाहरी और भीतरी का, स्थानीय का जो मुद्दा है उसको किस तरीके जो उसको तो बाहरी है, उसको तो भगाना ही होगा मुजफ्फरपुर शहर से और स्थानीय को ही लाना है। जनता को ये कहना है। रोड शो चल रहा है और जहां तक नजर जा रही है जनसंपर्क हो रहा है और जहां तक नजर जा रही है काफिला है, बाइक है और गाड़ियां हैं। तो हम कुछ समर्थक उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, इस बार का जो मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव है वो काफी ठंडा माना जा रहा है, क्योंकि जो पिछली बार बीजेपी से जीते थे इस बार बेटिकट होते हैं तो एनडीए के प्रत्याशी उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो पिछली बार बीजेपी से ही हारे थे। और राजभूषण चौधरी निषाद को लेकर जो चर्चा है कि बाहरी को ले आया गया है
पिछली बार उसको हराने के लिए कहा जा रहा था, इस बार उनको जिताने के लिए कहा जा रहा है और कांग्रेस में शामिल हो गए अजय निषाद। तो किस तरीके की लड़ाई देखी जा रही है? इस बार यहाँ के जनता ने ठाना है कि कोई भी दल को नहीं जिताना है, निर्दलीय भाई मनोरंजन जो यहाँ के बेटा है उनको जिताना है और हमें विकास लाना है। यहाँ के जनता ने यही ठाना है। यह शुरू से ब्रह्मर्षियों का गढ़ रहा है और एक निकम्मा सांसद रहा और एक बहरिया है, इसलिए यहाँ के जनता ने ठाना है कि हमें मनोरंजन कुमार को ही जिताना है। और यह युग कंप्यूटर युग चल रहा है, इसलिए कंप्यूटर पर ही बटन दबाना है, तब यहाँ विकास सारा होगा और यहाँ के जनता ने यही ठाना है। ये जनता इस बार रिकॉर्ड वोट से भाई मनोरंजन को जिताने जा रहा है। मुजफ्फरपुर की जनता को कोटि कोटि प्रणाम है, यही यहाँ के जनता को बधाई है। युवा नेता है आप, क्या कहेंगे? इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव जो है उसको ठंडा बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी से बेटिकट होने के बाद जो मौजूदा सांसद है, सिटिंग सांसद हैं अजय निषाद, वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं एनडीए से उस व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो पिछली बार मोदी के चेहरे पर इसी अजय निषाद से हारे थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मोदी के चेहरे पर ही राजभूषण निषाद को जिताया जाएगा। तो क्या कैसे देख रहे हैं? ये पत्रकार महोदय, आप लोग कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव मुजफ्फरपुर का ठंडा पड़ गया है। ये ठंडा नहीं पड़ा है, मनोरंजन जी निर्दलीय कूद कर चुनाव को गरमा दिए हैं। जो पार्टी टिकट लेकर आया है पार्टी से, वो लोग में खलबली मच चुका है। चाहे जो अजय निषाद हो या राजभूषण निषाद चौधरी जो भी हो कैंडिडेट, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो लोग में खलबली मच चुका है। और ये घोटाला का सरकार नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव जी गांधी मैदान में बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें रोजगार दिए थे, वो खाली घोटाला हुआ था। उसमें नौकरी पैसा देकर नौकरी हुआ था। जो लालू यादव जी ने किया था वही तेजस्वी यादव कर रहे हैं, पैसा देकर नौकरी दे रहे हैं। चाहे एएनएम का हो चाहे बीपीएससी का हो, सब में पैसा लेकर नौकरी हो रहा है। पैसा दीजिएगा तो आपको भी नौकरी होगा, हमको होगा, इनको होगा, सबको नौकरी होगा। पैसा नहीं दीजिएगा एक नौकरी नहीं होगा। जो कि इसी को मनोरंजन जी सुधारने आए हैं। और पूरा मुजफ्फरपुर लोकसभा का रोड हो, नाला हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर चीज सुधरेगा मनोरंजन जी के नेतृत्व में। हम लोग इनको दिल्ली बैठाने का काम करेंगे। जो लोकसभा में पता ही एयरपोर्ट को भेजा गया दरभंगा, एम्स को दरभंगा भेज दिया गया। क्या यहाँ के अजय निषाद जी दरभंगा के रहने वाले हैं जो सब चीज दरभंगा भेज दे रहे हैं मुजफ्फरपुर क्या भेजेंगे दरभंगा? वो भी ऐसे बाहरी प्रत्याशी थे, लेकिन चलिए उनके पिताजी थे, उन लोग उनको मौका दिया 2 टर्म, लेकिन वो नहीं चलेगा। अब हम लोग लोकल बेस पर काम करेंगे और मनोरंजन जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली बैठाने का काम करेंगे।